नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधन पौधे। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय के लिए क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो चलिए पहले अति लघुत्तरीय का प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो देख सकते हैं उसका आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, दाल, अनाज, सब्जियों और फल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? तो देख सकते हैं वर्षा ऋतु में उगने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, संकर फसल किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का भी आंसर नीचे दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, पादप प्रजनन की परिभाषा लिखें। तो इसका भी आंसर नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरे पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। 8वां प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक क्या है? तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है? तो इसका भी आंसर नीचे है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग से होने वाली 2 समस्याओं के नाम लिखें। फिर अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? 12 प्रश्न है, किस प्रकार की खेती से एक से ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? फिर अगला प्रश्न है, किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का नाम लिखें। 14 नंबर प्रश्न है, मिश्रित फसल उत्पादन के लिए एक महत्व का उल्लेख करें। 15 प्रश्न है, पीड़क यानी पेस्ट क्या है? तो इसका आंसर है, समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीड़क या पेस्ट कहते हैं। यानी जितने भी रोगाणु हैं उसके जितने भी सम्मिलित रूप है उसी को पीड़क या पेस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कीट पीड़क का नाम बताएं। तो देख सकते हैं टिड्डी एक कीट पीड़क है। अगला प्रश्न है, खरपतवार क्या है? तो वैसे वांछित पौधों जो उगाए जाने वाले पौधों के साथ स्वतः उग जाते हैं इन्हें खरपतवार कहते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार नाशी क्या है? तो इसका आंसर है, अच्छी उपज के लिए अवांछित पौधों या खरपतवारों का विनाश करने वाले रसायनों को ही खरपतवार नाशी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी 2 आम खरपतवार का नाम लिखें। तो इसका आंसर है, चौलाई, बथुआ। ये 2 है। अगला प्रश्न है, रोगाणु पौधों में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट होते हैं? इसका आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अगला प्रश्न है, पीड़कनाशी का क्या कार्य है? 22 नंबर प्रश्न, भंडारण में अनाजों की हानि पहुंचाने वाले 2 अजैविक कारकों का नाम लिखिए। तो पहला है नमी, दूसरा है तापमान। फिर अगला प्रश्न है, भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले 2 जैविक कारकों के नाम लिखिए। तो उसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, धूमन किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः प्राप्त होते हैं क्या? तो आंसर है, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है? तो इसका आंसर है, वृहद पोषक। फिर अगला प्रश्न है, गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो आंसर है, रबी फसल। गाजर किस प्रकार का पौधा है? द पार्थेनियम। फिर 30 नंबर का क्वेश्चन है, 2,4-D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है, खरपतवारनाशी या वीडियोसाइड्स के लिए। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधों से दूसरे पौधों पर प्रतिरोपित कर किस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है, नए
किस्म के पौधे। फिर अगला प्रश्न है किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर है कार्बनिक खेती। अगला प्रश्न है सल्फर किस प्रकार का पोषक है। तो इसका आंसर है बृहद पोषक। फिर अगला प्रश्न है खेतों से खरपतवारों के घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है निराई या वीडिंग। अगला प्रश्न जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न है अनाजों के उत्पादन बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं इसका भी जो है कुछ आंसर इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि समुन्नत किस्मों के एक मुख्य गुण एवं एक मुख्य दोष को लिखें। तो देख सकते हैं उसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है संकरण के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बृहद पोषक क्या है और उन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं। तो इसका भी जो आंसर कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पौधे अपना पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो कुछ इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से है। सातवां प्रश्न है रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक की तुलना में आसान क्यों है। तो इसका आंसर नीचे दिया गया है, इससे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। तो आठवां प्रश्न है कार्बनिक खेती में क्या होता है। तो देख सकते हैं इसका भी जो है आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है। अब चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। तो नौवां प्रश्न है फसलों के लिए सिंचाई का क्या समझते हैं, यानी फसलों के लिए जो है सिंचाई क्यों आवश्यक है। तो देख सकते हैं इसका भी जो है कुछ आंसर इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है। तो इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं 11वां प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न है मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल में क्या अंतर है। तो इसका जो आंसर कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न है फसल चक्रण के लिए दलहन पौधों का चुनाव क्यों होता है। तो इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो देख सकते हैं आप लोग इसका भी आंसर जो दिया गया है। अब चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि खेतों में खरपतवारों को फसलों से मुक्त करना क्यों जरूरी है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न है पीड़कनाशी क्या है, खेतों में इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो इसका भी जो आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब अगला प्रश्न है नमी और तापमान खद्यान्नों को प्रभावित कैसे करते हैं। तो इसका भी जो आंसर है नीचे दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो ये जो है लास्ट प्रश्न था, तो आज भर के लिए इतना ही। अब अगले चैप्टर का क्वेश्चन